वेलकम टू पढ़ाई का ज्ञान चैनल। सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए। नोट्स बनाने के लिए बुक और पेन ले लीजिए और ईयरफोन्स भी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो चलो अभी प्रॉपर्टी नंबर 6 शुरू करते हैं इस वीडियो से। ठीक है, तो अगर कोई डायरेक्ट से 6 वीडियो पे 6 प्रॉपर्टी पे आया हो, मतलब इस वीडियो पे आया हो, तो उनके लिए बता दूं कि उसके पहले प्रॉपर्टी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 सब हो चुके हैं। अपन लास्ट वीडियो में ये वाला क्वेश्चन भी देखा था जो कि प्रॉपर्टी नंबर 5 का है। ठीक है, तो अगर आपके प्रॉपर्टी नंबर ये 5 नहीं हुए हैं तो ये प्रॉपर्टी नंबर 6 में कुछ भी नहीं समझेंगे। ठीक है, या फिर समझ भी गया तो सॉल्व नहीं करता है बराबर। तो ऐसा क्यों बोल रहा मैं, तो अभी देखते हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ये लिख के रख दो, तो अभी भी आप लिख सकते। ठीक है, इसको लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या बोलती, अगर लैपलास एफ ऑफ टी का है तो उसको अपन ये लिख सकते इस फॉर्म में। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते। कब लिख सकते, अगर डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफर ये फॉर्मूला प्रॉपर्टी लगे तो प्रॉपर्टी नंबर 6 का नेम ही है डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो अगर ये डेफिनेशन लगाई तो अपन वो एफ ऑफ टी को ऐसा लिख सकते। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज यूज करके लिए करता है, यूज टू मेक फॉर्मूलाज, मतलब ये प्रॉपर्टी फॉर्मूले बनाने के लिए यूज करते और एंड मेक इंटीग्रेशन टू लैपलास। ठीक है, ये इंटीग्रेशन है, इससे लैपलास में ऐसा कन्वर्ट करना पड़ता अपने को क्वेश्चन। तो अभी तक अपन क्या कर रहे थे, इस लैपलास को अपन ऐसा आंसर बनाते थे। ठीक है, बट अपने को अभी आंसर इंटीग्रेशन को लैपलास में कन्वर्ट करना है। इंटीग्रेशन को अपने को अभी लैपलास में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करने का देखेंगे, ऐसे अभी नहीं समझेंगे, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब समझेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो अपन ने अभी क्या देखा, अभी अपन ने देखा कि अपन एफ ऑफ टी को इस फॉर्मूले में लिख सकते। ठीक है, तो इसको अपन ला सकते, मतलब बाद में ला सकते ना, इसको किसको ला सकेंगे, इसको ला सकते, इसको ला सकते। तो इसलिए बाकी तो डेफिनेशन बाय कौन सी डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी से सब कुछ आ जाएगा, बट ये साइन क्यूब टी नहीं आएगा। तो पहले तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं, सॉल्यूशन, उसके बाद में लेट लैपलास ऑफ साइन क्यूब टी। तो साइन क्यूब टी का लैपलास अभी जिसको फॉर्मूला पता है साइन क्यूब टी का, तो वो अच्छी बात है, या फिर वापस से देख लो, -1/4 साइन 3t। ये याद कैसे रखने का मैंने बोला था, इधर साइन 3t है तो यहाँ से 3 निकाल लेना और +1 मतलब 4 कर लेना। ठीक है, अगर 3 क्यूब निकल गया तो क्या बचेगा, इधर साइन 3t लिख देना। उसके बाद में साइन हो तो माइनस लगाना, कॉस हो तो प्लस लगाना पड़ता। ठीक है, तो साइन है तो इसको इधर मतलब देखो, फिर इधर का टर्म छोड़ देना अभी। तो यहाँ पे से ये 3 गायब कर देना है, मतलब बचेगा क्या, 1/4 बचा। देखो 1/4 बचा, ये 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अगर 3 गायब हुआ तो इसको 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, मतलब साइन 3t। 3 को t से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब साइन 3t। तो ये फॉर्मूला पहले बता चुका हूँ मैं, कैसे करने का अभी मैं वापस नहीं बता सकता ना, वापस एक ही बात नहीं बता सकते। इसलिए अगर याद नहीं आ रहा होगा लैपलास का मतलब ये फॉर्मूलेस, तो वीडियो वापस से देख लो एक बार। ठीक है, क्यों देख लो बोल रहा है, क्योंकि अगर ये फॉर्मूलेस याद नहीं हो रहे होंगे तो गलत तो होगा ही ना। ठीक है, अब देखो ये साइन 3t का फॉर्मूला लगा अपन ने अभी तक लैपलास सॉल्व करने का अपना। तो अभी लैपलास सॉल्व करेंगे, ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1 से दोनों को डिफरेंट लैपलास लगा दिया। 3/4 कांस्टेंट निकलता है और लैपलास साइन t का निकलेगा। तो साइन t का लैपलास अपने को पता है 1/s² प्लस a² मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन मतलब -1/4, ये कांस्टेंट बाहर निकल गया, और साइन 3t का लैपलास तो 3/s² प्लस a² मतलब ये कौन सा है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, इधर 1, ये 4s² प्लस 1 माइनस ऊपर में 3 4s² प्लस 9। ठीक है, इतना आ गया आपका। इसके बाद में अभी क्या करना है अपने को, देखो बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। तो ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है समझो। ठीक है, तो प्रॉपर्टी में क्या लिखा था, जब भी इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी आए एंड e⁻st रहे एंड f ऑफ t रहे तो dt, तो उसको अपन
लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिख सकते, बराबर। मतलब अगर इसमें अब देखो ये एफ ऑफ टी की वैल्यू है ना, मतलब साइन, मतलब ये देखो ये और ये सेम है, दिख रहा है आपको। मतलब एफ ऑफ टी की जगह पे क्या आएगा, साइन क्यूब टी। तो समझ में भी थोड़ा हार्ड जा रहा होगा, बट फिर भी थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ मैं। थोड़ा ये समझाना मुश्किल है, बहुत इजी है, बट ये समझना बहुत इजी है, बट फिर भी समझने में बहुत टाइम लगता है इसको। ओके, तो अब समझो इसमें साइन साइन आया, तो इसमें भी एफ ऑफ टी की जगह भी क्या आएगा, साइन 3t। ओके, तो यहाँ पे अगर साइन 3t आया, यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह पे अपन ने साइन 3t डाला, तो दोनों में साइन 3t आया। ओके, तो साइन 3t अगर आया तो ई रेस टू माइनस ये जैसे का वैसा साइन क्यूब टी डी टी विल बी इक्वल। इसका अपन ने लैप्लास अब भी निकाला ये वाला, तो इसका लैप्लास लिख देते, तो 3/4 s² + 1 माइनस 3/, ठीक है। अपन ने क्या किया, बस साइन 3t यहाँ पे एक डाला, मतलब एफ ऑफ टी की जगह पे साइन 3t था, तो साइन क्यूब टी, सॉरी 3t नहीं क्यूब टी, तो एफ ऑफ टी की जगह पे साइन क्यूब टी डाला, और लैप्लास की जगह पे भी लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी था, तो एफ ऑफ टी की जगह पे इधर भी साइन क्यूब टी डाला, ठीक है। उसके बाद में अपन ने उसका साइन क्यूब टी का लैप्लास निकाला था, इसलिए लैप्लास यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। बट अपने क्वेश्चन में देखो ई रेस टू -2 है, एंड यहाँ पे क्या है, ई रेस टू -s2 है, st है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी चलेगा, जो अपना क्वेश्चन है उसको ही लिखना पड़ेगा ना, तो 0 से इन्फिनिटी। तो अगर अपन ने ई रेस टू में ई रेस टू -2t डाला, तो अपन क्या करते हैं, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से अपने को पता है अगर ई रेस टू टी वाला टर्म बड़ा है तो एस इज इक्वल टू क्या आता है, मतलब एस इज इक्वल टू बाय शिफ्टिंग एस इज इक्वल टू क्या डालना पड़ेगा। अब ये वाली शिफ्टिंग डिफरेंट है, अपन ऐड नहीं कर रहे ना कोई नंबर, मतलब शिफ्टिंग वाला टर्म ऐड नहीं कर रहे, अपना शिफ्टिंग पहले से आके है, ठीक है। बस अपने को s की जगह पे, ये s की जगह पे 2 डालना है, तो अपने को अभी s की जगह पे s+1 या फिर s+2 नहीं डालना पड़ेगा। अपने को क्या, बस s की जगह पे ऊपर में e रेस टू 2t है एंड नीचे में e रेस टू -st है, तो s की जगह पे अपने को बस 2 डालना है, ठीक है। तो s की जगह पे अगर 2 आया तो इसमें पूरे टर्म में 2 डाल देना अपने को, तो 3/4 2² + 1 माइनस 4 2² + 9, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3/20 माइनस 3/52। ओके, दैट विल बी इक्वल टू 6/65, ठीक है। ये डायरेक्ट कैलसी में डाला तो समझ जाता, आपको आंसर ये आ जाता, ठीक है। तो समझ जा होगा तो बहुत अच्छी बात है, या फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी, तो उसमें भी आपको समझ जाएगा। अपन ने कुछ भी नहीं किया, बस ये बाकी का जो टर्म है अपना, तो वो कैसे लगता है, इस प्रॉपर्टी से लग सकता है, डिफिनेशन ऑफ एल टी, ठीक है। तो उसके हिसाब से अपन ने सब गायब कर दिया बाकी का, तो साइन क्यूब टी का फॉर्मूला लगाया, उसका लैप्लास निकाल लिया। उसके बाद में बाय डेफिनेशन ऑफ टी एल टी, तो पहले तो डेफिनेशन लिखी, क्या बोलती है डेफिनेशन, अगर इंटीग्रेशन 0 से पाई तक हो और ई रेस टू -st हो एंड एफ ऑफ टी हो, तो समझ जाना कि ये डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन कैसे ढूंढने का, कि डेफिनेशन ऑफ एल टी का क्वेश्चन है। तो पहले तो ये दिखता क्या, ये अपना इंटीग्रेशन दिखता, डी टी दिखता, ई रेस टू -st दिखता, ठीक है। अगर इतने 3 टर्म दिख गए तो समझ जाना कि ये डेफिनेशन ऑफ एल टी का क्वेश्चन, ठीक है। समझ गए इतना। तो इसके बाद में अब देखो, मैंने ई रेस टू -t को इसके साथ नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें शिफ्टिंग डाल के भी डायरेक्ट मैं ई रेस टू ला सकता था, बराबर ना। इधर अगर इसके बाद में बाय शिफ्टिंग करता था, ई रेस टू -2t ला सकता था मैं, बट अपने को ध्यान देना है कि क्या बोलते हैं डेफिनेशन में, देखो जब अपन डेफिनेशन लिखते हैं ना, तो ई रेस टू -st खुद ही आ जाता है, क्योंकि डेफिनेशन ही वैसा है। मतलब डेफिनेशन क्या बोलता है, अगर इंटीग्रेशन हो, ई रेस टू st हो और dt हो, तो समझ जाने की डेफिनेशन ऑफ एल टी वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो भी प्रॉपर्टी नंबर 6 है, उसमें एक नोट लिख दो कि नोट ई रेस टू -st इज, क्या करना है इसका, इज नॉट टू बी टेकन एज शिफ्टिंग टर्म। मतलब इसका मीनिंग क्या है, या फिर ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हैं आप कि डेफिनेशन के प्रॉपर्टी में, डेफिनेशन में ई रेस टू -st वाली टर्म
को शिफ्टिंग नहीं समझना है। ठीक है, मतलब e⁻st इज नॉट टू बी टेकन एज शिफ्टिंग टर्म। तो इंग्लिश में एक हो गया, जिसको इंग्लिश समझता है उसके लिए, और जिसको हिंदी समझता है हिंदी। तो जो समझता है वो समझो, बट ये एक बात समझ लो कि e⁻st ये अपने को शिफ्टिंग के लिए नहीं लेनी है, क्योंकि वो डेफिनेशन में खुद से है, पहले से है। ठीक है, अगर मैं इधर शिफ्टिंग लगा देता, ठीक है, अपने मन से शिफ्टिंग लगा देता, तो बाद में जब डेफिनेशन वाली ये डेफिनेशन लगा देते अपन, तो दो दो e⁻ हो जाते थे ना। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक समझ लो कि e⁻st अपना टर्म है ही नहीं, मतलब खुद ही आता है वो। ठीक है, तो अभी दूसरा सॉल्व करके देखते हैं, इसके बाद में आपको समझ जाएगा। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। सॉल्यूशन लेट, अब इसमें क्या लेट लेंगे, देखो e⁻3t st है, माइनस st है समझो। तो अपने पास ये है, मतलब समझ जाना है कि अपना डेफिनेशन ऑफ क्या है, डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफर वाला प्रॉपर्टी, जो कि 6 नंबर की प्रॉपर्टी है। तो उसमें इंटीग्रेशन तो चाहिए, बट साथ में e⁻² वाली टर्म भी चाहिए। ठीक है, तो e⁻² टर्म वाली भी e⁻² वाली भी टर्म अपन गायब कर देते। ठीक है, पर ये t भी है साथ में, तो t को अपन मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी चला सकते, तो t को भी गायब करते, जाने दो। ठीक है, तो बचेगा क्या, ये बस sin t। तो अभी क्या करते हैं, लैप्लास ऑफ sin t निकाल लेते। तो sin t का लैप्लास पता है अपने को 1/s² प्लस a², बराबर। अभी अपने को sin t के साथ मल्टीप्लीकेशन में t भी चाहिए, तो बाय मल्टीप्लीकेशन बाय t प्रॉपर्टी क्या होगा, लैप्लास ऑफ t इंटू साइन टी विल बी इक्वल टू -1। देखो, जब भी मल्टीप्लिकेशन में डालते हैं तो -1 बढ़ाना पड़ता और डेरिवेटिव लगाना पड़ता ऊपर वाली टर्म का। तो ये अभी जैसे जैसे सामने जा रहे, बाकी का भूल मत जरा, ये -1 जैसे का वैसे रहेगा, इसका भी डेरिवेटिव लगेंगे। तो 1/s² प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2s। ओके, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाते, ऊपर में क्या बचेगा, 2s/s² प्लस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, इतना लैप्लास का निकला t इंटू साइन टी का, बट अपने को t इंटू साइन टी को चाहिए क्या, पूरे इसका चाहिए। मतलब ये 3 टर्म तो डायरेक्ट, मतलब ये इंटीग्रेशन, ये e⁻t और dt, तो ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन वाली टर्म से लग जाता। तो इतना निकाल लिया अपन ने। तो अभी लिखते हैं, बाय डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या बोलती है प्रॉपर्टी, लैप्लास डेफिनेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाली। तो देखो, जब भी इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी हो, e⁻st वाली टर्म हो, और t जो भी f ऑफ t हो, तो उसको अपन डायरेक्ट इज इक्वल टू लैप्लास ऑफ f ऑफ t लिख सकते। ठीक है, बराबर, इतना समझ गया। तो अपने को पता है ये इंटीग्रेशन तो बदलेगा नहीं, बट यहाँ पे s चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मूला लिखा पहले तो मैंने, यहाँ पे f ऑफ t चाहिए। एक मिनट मैंने डायरेक्ट लिख दिया, f ऑफ t चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे e⁻st जैसे का वैसा रहेगा। f ऑफ t की जगह पे अपने को पता है क्या आता, t इंटू साइन टी आता। तो t इंटू साइन टी f ऑफ t की जगह पे डालेंगे, और dt। ओके, अब यहाँ पे भी f ऑफ t है, तो लैप्लास ऑफ क्या करेंगे अपन, f ऑफ t, मतलब साइन t इंटू at। ओके, t इंटू साइन टी। ठीक है, तो इसका अपने को लैप्लास पता है, तो लैप्लास लगा देते हैं अपन। 0 से इन्फिनिटी e⁻t इंटू t साइन t इंटू dt विल बी इक्वल टू, इसका लैप्लास अब भी निकाला अपन ने, 2s/s² प्लस 1 का होल स्क्वायर, बराबर। पर अभी भी जो अपनी शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है उसमें -s है, मतलब -s चलेंगे कि अपने को नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, देखो इंटीग्रेशन भी सॉल्व हो गया, मल्टीप्लिकेशन बाय t प्रॉपर्टी से t भी सॉल्व हो गया, साइन टू t भी चालू हो गया, सब कुछ हो गया। बट e⁻3t है ना, उसका क्या करें, बराबर। तो मैंने बोला, जब भी e⁻ के साथ जो भी टर्म है -s की जगह पे, मतलब s की जगह पे जो भी टर्म है, तो उसको लिख देना डायरेक्ट। ठीक है, तो कहाँ पे लिखेंगे, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी s इज इक्वल टू, s की जगह पे यहाँ पे क्या है, 3 है, तो यहाँ पे बस फॉर्मूले में e⁻3 लिखता है, मतलब s की जगह पे अपने को क्या डालना है, 3। ठीक है, तो अभी फाइनल आंसर क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी e⁻3t इंटू टी साइन t इंटू dt। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बस अपने को s की जगह पे 3 डालना है। तो 2 इंटू s मतलब 3 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 3 to the 6 अपॉन 3² 9 + 1 10, एंड उसका होल स्क्वायर है। तो उसका आंसर क्या था, 6/100। तो इसका सीधा आंसर आता है 3/50।
ठीक है, ये आंसर है आखिरी। तो समझ गया ना पूरा कैसे किया। देखो पहले तो लिख लिया लेट, मतलब कौन सा भी एक टर्म लेना है, बाकी के गायब होते हैं। बाय डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी दूसरा टर्म आया, उसके बाद में डेफिनेशन लगाई डायरेक्ट से। तो पहले तो एफ ऑफ टी सॉल्व कर लिया, उसके बाद में ई रेज टू माइनस एस की जगह पे एस इज इक्वल टू 3 डाला। बस देखो कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इजी है। वैसे तो कोई किसी को हार्ड भी लगता, बट वैसे भी इजी है, तो आप ट्राई करके देखो। तो अभी देखो वीडियो हो गया अच्छा खासा बड़ा, ठीक है, तो आप ये ट्राई करके देखना, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, अगर आपको आया तो अच्छा, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन देख लेना। ओके, तो चलो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। चलो बाय बाय, टाटा।